के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है आमीन पटवारी के 301 पोस्ट और हॉस्टल वार्डन के हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। आमीन पटवारी का भर्ती होना है और हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर जो है भर्ती निकल कर आया है और इसके लिए भर्ती विज्ञापन भी जारी हो चुका है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा कि आमीन पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक बनने के लिए आपके पास जो है कौन सी योग्यता होना चाहिए, आयु सीमा कितना होना चाहिए, चयन प्रक्रिया किस तरह से होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होता है, आमीन पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों के होते हैं, और छत्तीसगढ़ में आप जो है आमीन पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक किस तरह से बन सकते हैं, और हॉस्टल अधीक्षक और आमीन पटवारी भर्ती परीक्षा का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, कितना नंबर कितने मार्क्स लाने पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ कि दोनों में ही आमीन पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक दोनों में ही आपका माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग होता है। माइनस मार्किंग आपका 1/4 होता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाते हैं। तो आपको माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बचना है। आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, और आप लोगों का आमीन पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक का एग्ज़ाम जो है कब होगा, संपूर्ण डिटेल्स जो है इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो वीडियोस को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे आप लोगों को हर एक जानकारी जो है कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज जो है मिल जाएगा, ताकि आप जो है आमीन पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ योग्यता के बारे में। तो आमीन पटवारी की योग्यता और हॉस्टल अधीक्षक की योग्यता की बात करें तो दोनों में ही आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से पास होना चाहिए। वहीं आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट मिलता है। वहीं योग्यता में आपके पास जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स जो है होना चाहिए। यदि आपने कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स किया है जिसमें आपका ITI कोपा किया है, आपने कोपा किया हो, या फिर आपने DCA किया हो, PGDCA किया हो, BCA किया हो, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया हो, कोई भी हो आपके पास 1 वर्ष का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स जो है होना चाहिए आवेदन करने के लिए। वहीं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो दोनों में ही आपका जो है सीधी भर्ती होता है, इसमें इंटरव्यूज़ वगैरह देखने को नहीं मिलता। और एक और योग्यता में मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका रोजगार पंजीयन। जी हाँ, आपके पास जो है रोजगार पंजीयन जो है आपका होना चाहिए। रोजगार पंजीयन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वहीं हम बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि कौन से सब्जेक्ट से कितने अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो आगे मैं आपको सभी डिटेल्स जो है बताता हूँ। भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि वार्डन हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में कितने अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, तो कुल 150 प्रश्न जो है आपके हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में जो है पूछे जाते हैं, जो कुल 150 अंकों के होंगे। और इसके साथ ही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1/4 निगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग होता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो आपका जो है 5 नंबर कट जाएगा। कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में जो है 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी से जो है 10 अंकों के 10 प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से भी 10 अंकों का 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों का 20 प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रम से 20 अंकों का 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों का 20 प्रश्न, और गणित से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर से अकेले 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और कंप्यूटर में आपको 50 में से कम 25 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर में 50 में 25 नहीं लाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंप्यूटर के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका इंक जेट, लेज़र जेट, डेजिबल प्रिंटर्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स, सभी प्रकार के प्रिंटर की जानकारी पूछे जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी आएगा जिसमें MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेस की जानकारी, इंटरनेट, ईमेल, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज,
और फुल फॉर्म्स, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं और कंप्यूटर में 50 में से 25 अंक लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपके कंप्यूटर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। वहीं हम बात करें हिंदी के तो 10 अंकों के प्रश्न हिंदी से भी पूछे जाते हैं। तो 10 अंकों के जो हिंदी से आएगा इसमें आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार, संधि की जानकारी, उपसर्ग एवं प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे व लोकोक्ति है, ये सभी आपकी हिंदी में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, ग्रामर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है डेली IAS एकेडमी का बुक लेना है, जिससे आपकी हिंदी के प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है सभी चीज़ों के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज मिलेगा। वहीं अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में आपका पूरा ग्रामर आता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, एनॉनमेंट्स, सिनोनिम्स, ये सभी आपके ग्रामर में आएगा। तो ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के आपको जो है लेना है, जिससे आपकी इंग्लिश की ग्रामर्स की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा। वहीं सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले हमको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का जो है सामान्य ज्ञान लेना है। बहुत ही अच्छी बुक्स हैं और इसके साथ ही आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश लेना है, जिसमें पूरा MCQ क्वेश्चन दिया रहता है, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिट्स हैं। तो MCQ क्वेश्चन के लिए आप जो है प्रतियोगिता सारांश ले सकते हैं। वहीं हम बात करें जो 20 अंकों के प्रश्न जो है करंट अफेयर्स समसामयिकी घटना चक्र से पूछे जाते हैं। तो CG करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास वर्ग का मासिक पत्रिका लेना है, जो आपका 35 से 40 रुपये में मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो दोनों से आपको जो है CG करंट अफेयर्स की तैयारी करना है और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है प्रतियोगिता दर्पण। तो इसमें जो है बहुत अच्छे से जानकारी आपका दिया रहता है, जिससे आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स समसामयिकी घटना चक्र के बारे में आपको अच्छे से डिटेल्स और नॉलेज जो है मिल जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का भूगोल, परंपराएं, उद्योग, शिक्षा। तो इसके लिए आपको कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके छत्तीसगढ़ की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। तो इन सभी से जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है बुक लेना है, जिससे आपके गणित की तैयारी अच्छे से हो पाए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी का।